बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपकी दुआओं के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। और इसके साथ साथ आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज क्या बनने जा रहा है? आज भी बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं एग एंड ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस, जो कि आप इसको एज ए अगर स्नैक्स के तौर पे यूज़ करें तो बहुत एक आपका मेन्यू में इजाफा करेगा। इसके साथ हम बनाएंगे फ़िश एंड चिप्स, क्योंकि आपको मालूम है कि सीज़न में जब फ़िश और चिप्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसको आप बाहर तो लाजमी खाने जाते हैं, लेकिन अगर इसको आप घर में भी ट्राई करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की एंड क्रिस्पी फ़िश आपकी बन सकती है। तो 3 इसकी ट्रिक्स हैं, मैं आपको वो बताऊंगी इसको कैसे करेंगे। इसके साथ जो आज हम मीठे में बनाएंगे, आज हम मीठे में बना रहे हैं अंडे और खोए का हलवा। तो ये तीनों आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं ये आपने पूरी देखनी है ताकि आपको पता चल जाए इसको कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आपको इसका थोड़े से ट्रिक्स पता चल गए कि आप इसको किस तरह से बना रहे हैं तो वो आपको पता चले। जैसे कि जब हलवा हम बनाएंगे तो आम तौर पे ये होता है कि अंडे के हलवा इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें थोड़ी सी अंडे की बहुत तेज़ स्मेल होती है। उसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे? हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, फिर उसको खूब बीट करेंगे और उसको हम बनाएंगे इसको इस तरीके से कि आप जब इसको खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो हम बना रहे हैं आज एग एंड ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसको अगर आप बच्चों को एज ए ब्रेकफास्ट में भी दें और या साथ में इनको ले जाने के लिए तो उनको बहुत पसंद आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी जो फर्स्ट रेसिपी है वो है एग एंड ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस। उसके लिए हमें अंडे चाहिए होंगे और साथ में हम इसमें चीज़ें जो बाकी की ऐड करने वाली हैं हम इसमें वो भी ऐड कर लेते हैं। इसमें हम जो सीजनिंग है हमारे पास, इसमें हम क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिलीज़। जो जो इसकी चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, साथ में इसमें ऐड करेंगे रेड चिली और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर फॉर्म में क्यूमिन पाउडर है हमारे पास। साथ में इसमें थोड़ी सी हम ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर लेते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला और अब हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसको हम बीट करेंगे और फिर इसमें हम अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना, जैसे फ्रेश कोरिएंडर, फिर इसमें ग्रीन, इसमें आप चिलीज़ वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें हल्का सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। और इसको बीट करने के बाद फिर हम इसमें इस जो हमने ये बना रहे हैं इसका जो बैटर सा, उसमें हम जब जो ब्रेड है उसको डिप करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। आपने जैसे बनाते हैं जब इसके मीठे टोस्ट बनाते हैं या फिर आप इसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो आज हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी तरीके से बनाएंगे। इसमें मेरे पास चॉप की पड़ी है प्याज भी है, साथ में मेरे पास यहाँ ग्रीन चिलीज़ भी हैं, मैं वो भी साथ में ऐड कर देती हूँ। ये ले, इसमें हमने चॉप की सब चीज़ें ऐड कर दी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें फ्रेश कोरिएंडर भी चॉप कर लेते हैं, जिसमें हम इसमें ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल हम ऊपर थोड़ी सी गार्निश के तौर पे इसको यूज़ करेंगे। इसमें हम साथ साथ इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। बहुत इसकी डिफरेंट तरीके की रेसिपी बनेगी और आई होप कि बच्चों को ये ख़ास तौर पे बहुत पसंद आएगी। वो बच्चे जो सुबह नाश्ते में अंडा बहुत शौक से लेके जाते हैं, उसमें इनको एक वेरिएशन मिल जाएगी विद चीज़। इसमें आप चाहें तो आप इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम अच्छी तरह से पहले इस ब्रेड को डिप करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये भी इसका ब्रेड का प्रोसीजर है। अभी हम इसमें जो हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पे सैलेड पड़ा हुआ है, वो इसकी हम स्टफिंग करेंगे इसके अंदर और ये बहुत आपका मज़े का सैंडविच बनेगा, एग एंड ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच, क्योंकि इसमें हमने चीज़ की भी एडिंग करनी है।
इसी तरीके से हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा सा और चॉप कर लेते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी अच्छी इसकी टॉप बन जाएगी। थोड़ा इसमें हम ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें जो वेरिएशन है वो ये वेरिएशन इसमें हो सकती है कि आप इसमें फिले ले सकते हैं चिकन के, आप इसमें जिसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ आप इसको मैरिनेट करके हल्का सा इसको पैन फ्राई करें, इस साथ इसके आप इसके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें चाहते हैं आप इसमें मैश पोटैटो ले सकते हैं, उसके साथ भी इसकी आप कोटिंग कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग में आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलिंग में चीज़ ले रही हूँ, तो इसमें साथ में अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और इसमें वेरिएशन करना, तो आप इसमें जो हमारे पास वेजिटेबल है आप उसको चॉप करके तो उसके साथ ही रख सकते हैं। ये देखिए इसके कितना ज़बरदस्त में कलर आ गया। अगर आप इसमें हल्का सा डालेंगे फूड कलर तो भी बहुत ज़बरदस्त वो बन जाएगा। और दूसरा ये कि एक इसमें वेरिएशन भी बन जाएगी। साथ साथ इसमें हमें चाहिए होंगी जो चीज़ें हम वो भी साथ रख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे हैं सैलेड के लीव्स हैं कुछ, वो ले लेते हैं। इसको हम काट लेंगे थोड़ा सा। साथ में हमें चाहिए होगी चीज़। यहाँ पे हम चीज़ लेंगे, थोड़ी सी चीज़ इसमें रखेंगे। साथ में सैलेड लीव्स हमारे पास हैं और ये बहुत अच्छा एपेटाइज़र है। अच्छा जी, ये देखें इसमें हम इसमें गरम गरम अभी हम चीज़ ऐड नहीं करेंगे, दोनों तरफ इसका हम पहले कलर देंगे। जब कलर इसमें आ जाएगा फिर हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे और फिर जब चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसमें जो सेकंड ब्रेड होगा उसके ऊपर हम जो हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है लीव पड़ा हुआ है सैलेड लीव, उसको हम लगाएंगे। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी टॉपिंग हो गई है। और अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके जो दूसरी साइड है इसमें हम चीज़ को मेल्ट करने के लिए स्लाइस के ऊपर ही रख देंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चॉप किया, मेरे पास यहाँ पे ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन ऑलिव्स भी आ गए। यहाँ पे हम एक प्लेटर लेंगे और प्लेटर में हम इसको रखेंगे। साथ साथ यहाँ पे मेरे पास पड़े टमाटोस, यहाँ पे हम इसका ब्रेड रखेंगे। अब देखिए इसमें कितना इसमें ज़बरदस्त इसका जो चीज़ है वो फुल मेल्ट हो चुकी है। और इसके साथ हम इसका यहाँ रखेंगे जो लेटस है वो रखेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सैलेड लीफ भी पड़े हुए हैं, अलावा इसके हमारे पास टमाटोज़ भी पड़े हुए हैं, हम वो भी चाहें तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन इसको हम सिर्फ साइड पे रखेंगे, सेंटर में जो फुल चीज़ है वो एज इट इज़ ही रखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे एक सॉस है वो इस पर लगाएंगे वेजिटेबल के ऊपर, ताकि इसके ऊपर भी आपका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इसको अच्छी तरह से पैक करेंगे, यानी कि इसको आपस में मिक्स करके रख देंगे ताकि जो चीज़ है उसके ऊपर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद फिर हम इसके साथ जो बाकी का हमारा है उसको हम रखेंगे। व्यूअर्स, ये इसका बहुत एक सिंपल सा मैंने आपको बताया कि आप इसको इस तरीके से एग एंड चीज़ सैंडविचेस बनाएं। ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनेंगे, इसमें बहुत सी वेरिएशन भी और आ सकती हैं। मेरे पास यहाँ पे चिकन के कुछ स्लाइसेस पड़े हैं, मैं अब जो बाकी के वो आपको वैसे भी बना के बताऊँगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको हम 2-3 तरीक़ों से कैसे कैसे बना सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट था सैंडविच जो कि एग एंड चीज़ सैंडविच था, उसको मैंने बताया। इसी को आप ग्रिल भी कर लें तो आपका एग एंड चीज़ विद ग्रिल सैंडविच बन जाएगा। तो ये था बहुत सिंपल का तरीका। बाकी के भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी और इसको आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको सैलेड के साथ, ये हमारे पास कितने फ्रेश सैलेड मैंने काट के रखा हुआ है, इसको हम टॉस करके इसी स्लाइस के अंदर रख देंगे। जो लोग चाहते हैं कि वो इसको फ्राई करके नहीं खाना चाहते हैं तो वो सिंपल ये करें कि आप सिंपल ब्रेड लेके इसको ग्रिल करें और इसके ऊपर खाली स्पून की मदद
से आप बटर पहले जब ब्रेड को लगाएं और उसके बाद आप इस पर यही वाला जो अंडा है उसकी हल्की सी ब्रशिंग करें, आप इसको कलर दें, बहुत अच्छा कलर आएगा। और फिर आप इसमें जो भी आपने चीज़ें चाहिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद आपको इसका बाकी का भी प्रोसेस, बाकी की भी सैंडविचेस बनाएंगे और सेकंड रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे, इसलिए आपने जाना कहीं नहीं है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है एग एंड चीज़ सैंडविचेस, जिसको हम बना रहे हैं। एक मैंने बनाना आपको बता दिया, सेकंड आपको जो बन रहा है, और साथ में मैं चाहूँगी कि जो मैंने ग्रिल्ड सैंडविच के बारे में आपको बताया था, मैं आपको उसका भी बता दूँ। उसको हल्का सा हम ब्रशिंग करेंगे पहले। आप इसको बटर से कर लें या फिर ऑलिव ऑयल से कर लें, और उसके बाद फिर हम इसको हल्का सा ग्रिल करेंगे। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी फ्राई नहीं चाहते हैं, तो ये लें। ये देखिए ज़रा, इसको हम करेंगे हल्का सा साथ साथ ग्रिल भी। ये लीजिए, इसको हमने कर लिया। अब इसको बाकी के करेंगे। इसको ना यूँ हम करेंगे हल्का सा। मैंने इस पर सॉस लगाई, इसको थोड़ा सा। अच्छा, इसमें जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, हमने इस पर चीज़ ऐड की थी, इस पर भी हम चीज़ ऐड करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सॉसी फ्लेवर से बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर चीज़ का डिफरेंट वेरिएशन हो सकती है। इसमें डिफरेंट वेरिएशन करेंगे। इसमें हम इसी तरीके से साथ साथ ये रख देते हैं साथ साथ। मैं इसको इसलिए साथ साथ कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसमें जो आपने चीज़ें डाली हुई हैं, अगर आप इसको रखेंगे तो फिर आप इसका थोड़ा सा इसमें जो होता है ना, इसमें थोड़ी सी आ जाएगा, अरोमा सा आ जाएगा। इसलिए आप कभी इस बैटर को अगर बना के रखें तो अवॉइड करें कि आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड मत करें। ले जी। अच्छा जी, इसमें हम चीज़ें बाकी की ऐड, मेरे पास यहाँ पड़े चिकन के फिलेट्स पड़े हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। चलो जी, इसको हम अब इसमें करेंगे। ये देखिए, ये आपको मैंने थोड़ी सी वेरिएशंस बताई हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी और सॉस, और इसमें थोड़ी सी हम ऐड करेंगे केचप। ये देखिए, इसकी हमने थोड़ी सी वेरिएशन और भी कर ली। ज़्यादा इसको आप मत फिल कीजिएगा। इसको हम इसके साथ ही मिक्स कर देंगे, और फिर इसको हम एक थोड़ी सी इसकी कटिंग करेंगे ताकि इसको आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी आई है, इसमें चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। और आप इसको जब सर्व करेंगे एज अ एपेटाइज़र तो ये बहुत अच्छी आपकी एक वेरिएशन हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ग्रिल्ड सैंडविच, इसके लिए आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपने जो ब्रेड है उसको हम हल्का सा बटर लगा लें, मार्जिन लगा लें, ऑलिव ऑयल लगा के आप इसको ग्रिल करें। और फिर जो हमारे पास ये बैटर पड़ा हुआ है, इसी बैटर में हम इसको हल्की सी ब्रशिंग करेंगे, और फिर सिंपल चीज़ आप इसको लगा के खाएं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपने बनाना उसी तरीके से होता है, लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कमी बेशी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर सैंडविचेस बना रहे हैं तो आप इसमें से जो मैंने फ्राई किए आप इसमें फ्राई माइनस कर दें, बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही आप इसमें मिक्स कर लें। तो ये थोड़ी सी इसकी है प्रोसीजर, लेकिन आप इनको ट्राई करें, इसको बनाएं ज़रूर। ये बहुत अच्छी वेरिएशन है और आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। और दूसरा इसकी ये ख़ास बात है कि अगर आप इसको कैरी करके साथ लेके जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक, तो ये आपकी
चूँकि आपने इसको फ्राई किया हुआ है, इसमें एग की कोटिंग है, तो ये बिल्कुल भी ऐसे ही लगेगा। आप जस्ट इसको माइक्रोवेव करेंगे तो ये आपके बिल्कुल फ्रेशली वैसे ही हो जाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो ये एक बहुत अच्छा और सिंपल सा एक है मेन्यू कि अगर आप इसको साथ बनाएं, साथ रखें, और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है चीज़ वाली कोई चीज़ हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो उन्होंने बनानी हो। अच्छा जी, इसको भी हम बना रहे हैं। इसमें एक और भी इसका एक इसमें वेरिएशन है, वो किस तरह से है वो भी आपको बताएंगे। इसको अगर हम पिन व्हील सैंडविचेस बना लें इसी ब्रेड को हम अगर, तो फिर इसको हम करेंगे। लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि हमारा जो ये बन रहे हैं सैंडविचेस, ये हम कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद जो बाकी किए हैं वो हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे। जो मेरी सेकंड रेसिपी है अंडे और खोए का हलवा, मैं चाहूँगी कि मैं अब उसको भी साथ साथ स्टार्ट कर लूँ। वो भी ज़रा प्रोसीजर है। उसको हम क्या करेंगे, इसमें जो अंडे और चीनी है उसको मैं पहले बीट करूँगी, जैसे हम बीटर से जब केक का बनाते हैं उसी तरीके से, और फिर उसके साथ साथ हम इसको बाकी की भी कर लेंगे। अब इसको भी मैं वैसे ही बना लेते हैं जैसे हमने बाकी के बनाए सैंडविचेस, और साथ साथ जो हमने बीट करने हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये पड़ा हुआ है, बीटर भी पड़ा हुआ है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसको ग्रिल्ड सैंडविचेस के लिए। और यहाँ पे हम जो इसकी एक और वेरिएशन थी वो भी कर लेंगे। लेकिन जो हमारे एक इसका है चीज़ एग एंड चीज़ सैंडविचेस का, वो है आपका सिंपल है। आपकी ब्रेड को प्रॉपरली हर चीज़ मिल चुकी है। ये देखें, इसको आपने जस्ट इसमें आप लीव लगाएंगे, लेटस, आप इसमें आइसबर्ग भी लगाएं। आप इसमें अगर आपको लगता है कि आप में सैलड्स और लगाने हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। वो लोग जो वर्किंग है उनके लिए आप जिसको रात को भी बना के रख देंगे तो ये ताज़े वैसे ही रहेंगे। इसको हम साथ में इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इसको मुख्तलिफ तरीके से कट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे इसका भी कलर आ चुका है। इसको हम इसकी 4 पीस से कट कर लेते हैं। ये देखिए इसकी ज़बरदस्त इसकी बनी है इसकी फिलिंग, और बहुत सिंपल है। आपका ये है कि आप इसको अगर खाएंगे और साथ देंगे तो ये बिल्कुल ताज़े और फ्रेश ही लगेंगे। इसको भी हम साथ रख लेते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारे पास ये ग्रिल्ड सैंडविच है इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इसके लिए आप देखें इसको हमने कलर कितना ज़बरदस्त दे दिया। आप इसमें मायो के हल्का सा कलर दें, मायो फ्लेवर जो हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है, आप उसके साथ हम इसको हल्का सा थोड़ा सा इसका फ्लेवर देते हैं। इसको थोड़ा सा इसको फ्लेवर देंगे और फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये इसमें हम लगाएंगे लीव, सैलड लीव्स लगाएंगे, साथ में इसमें हम टमाटोज लगाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है चिकन, इसमें हम चिकन भी ऐड कर लेंगे और साथ इसको हम रख देंगे। ये आपका ग्रिल सैंडविच आ गया बिल्कुल वैसे ही, जिसमें आप अंडे की जो कोटिंग है वो हमने नहीं की। वो जब आपने खाना होगा तब हम इसमें ब्रशिंग इसकी करेंगे, और ब्रशिंग के साथ फिर इसको हम पैन के ऊपर ही इसको हम कलर कर देंगे। वो किस तरीके से, ये देखिए मेरे पास अंडा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम हल्की सी इसकी ब्रशिंग करेंगे। इसकी देखिए बहुत इजी, इसका सिंपल है। इसको ब्रशिंग दी हमने, कलर किया, और फिर हम इसको इसी पैन पे हल्का सा ग्रिल कर लें आप, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल सिर्फ आपने जस्ट कलर देना है, तो आप इसको हम कलर देंगे और फिर ये आपका एक और वेरिएशन आपकी बन जाएगी। और क्योंकि इसको हमने हल्का सा ब्रश ही किया है तो इसमें ज़्यादा कोई ये नहीं कि आप इसको पकाना है। ये ले व्यूअर्स, ये जब तक इसको मैं ग्रिल करके इसको अंडे की जो हमने ब्रशिंग की है इसको मैं पका रही हूँ, तब तक आप इसका देखें एग एंड ग्रिल्ड चीज़ का सैंडविच रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने अपने सैंडविचेस कर लिए कंप्लीट।
अब हम जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। इसको हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया, आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी वेरिएशन हो सकती हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सिंपल ही बनाया है। ये लीजिए, इसको हमने कर दिया कंप्लीट और इसमें हम थोड़ा सा करेंगे इसकी थोड़ी सी, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा हमने डेकोरेट भी कर दिया और यहाँ पे हम ये लीजिए, ये लीजिए, ये व्यूअर्स हमने सैंडविचेस बना लिए। अब हम करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट, जो कि वेरी क्विक है, अंडे और खोए का हलवा। उसके लिए हमें चाहिए होंगे चीनी चाहिए होगी और साथ में हमें अंडा चाहिए होंगे। हम इसको बीट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको इसका जो प्रोसीजर है हम इसमें इसको बनाएंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि उसके बाद जो हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो हम इसको इसमें घी में पकाना स्टार्ट करेंगे। वैसे यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका है, मैं इसको ब्रेक में ही बीट करूँगी यहाँ पर और इसके बाद इसका हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो आप मैं जाना कहीं नहीं, यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें एग एंड ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस मैंने रेडी कर दी, आप देख सकते हैं। और जो हमारी सेकंड रेसिपी है मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि अंडे और खोए का हलवा। उसके लिए आपको घी चाहिए होगा, आप इसमें देसी घी भी ले सकते हैं और उसमें अगर बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे इलायची के दाने। जो मैंने आपको अंडे का बताया था, मैंने अंडे इसमें बीट कर दिए हैं विद शुगर, ताकि उसमें ये होता है कि एक तो ये क्विकली हो जाता है, दूसरा आप देख सकते हैं इसकी बहुत ज़बरदस्त की फॉर्म भी आई है। मैंने इसमें अंडे और चीनी जो थे 8 अंडे थे, मैंने इसमें 1 कप डाली इसमें चीनी और उसको अच्छी तरह से मैंने बीटर की मेरे से बीट कर लिया ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब हम इसमें इलायची दाना डाला मैंने घी के अंदर और अब इसमें हम खोया ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है, थर्ड रेसिपी है सॉरी, मैं चाहूँगी कि उसको भी हम साथ साथ कर लेंगे स्टार्ट। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो बेसिकली चिप्स हैं जो कट के रखे हुए हैं और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें पहले खोए को ऐड किया मैंने ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और जैसे ये मेल्ट होगा उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हमने अंडे में जो अभी चीज़ ऐड करनी है वो है मेरे पास वनीला एसेंस, वो भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ साथ ही, ताकि इसमें बहुत ज़बरदस्त में इसकी खुशबू आ जाएगी। और अगर आप इसी में चाहते हैं तो आप हल्का सा फूड कलर येलो वो इसी में ऐड कर दें, तो वो आपका उसमें कलरफुल सा आपका एक हलवा बन जाएगा। अभी हम इसमें खोया चूँकि मैंने ऐड किया वो जब तक मेल्ट होता है, फिर उसको अच्छी तरह से जैसे ही मेल्ट हो जाएगा साथ ही हम इसमें जो अंडे हैं वो हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, इसका ये प्रोसीजर ये है कि जब हम अंडा ऐड करेंगे तो आप उसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर दीजिएगा ताकि वो तेज़ तेज़ स्क्रैम्बल्ड हो जाए, और जब वो स्क्रैम्बल्ड हो जाएंगे फिर हम साथ ही उसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये दम पे थोड़ा सा एक तो इसका ऑयल सरफेस पे आ जाएगा, दूसरा ये कि थोड़ा सा अच्छी तरह से और ये पक जाएंगे। गार्निश में आप इसकी आप जितने भी नट्स जो आपको पसंद है, मैं यहाँ पिस्ताशियो, आलमंड एंड रेजन्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई नट्स और पसंद है मिक्स, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको जब तक इसका ये खोया ये मेल्ट बहुत अच्छी फॉर्म में हो रहा है, अगर आपको यहाँ पे खोए की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इसमें ड्राई मिल्क ले लें,
आप इसमें ड्राई मिल्क यूज़ कर लें और उसके साथ आप इसमें थोड़ी सी सूजी यूज़ कर लें। सूजी का थोड़ा सा बैटर सा बना के जितना खोया है उसमें ही आप डाल दें ड्राई मिल्क और फिर आप इसमें अंडे का हलवा बनाएं। बहुत बेहतरीन आपका अंडे का हलवा बनेगा, क्योंकि आमतौर पे अंडे का जो हलवा है उसमें अगर आप अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा हो, साथ में खोए का हाई फ्लेवर हो, तो बहुत ही इसका अच्छा सा फ्लेवर बनेगा। इसकी खोए को मैंने हल्की आंच पे मेल्ट किया है और यहाँ पे जो मैंने चिप्स थे, मैं चाहती थी कि जो थर्ड रेसिपी है उसकी हम फ्राइज़ साथ साथ कर लें स्टार्ट। अभी इसका ऑयल गर्म नहीं हुआ क्योंकि इसका भी काफ़ी प्रोसीजर है, थोड़ा सा लेंथी, तो इसको भी हम कर लेते हैं साथ साथ। इसके मैं फ्लेम थोड़ी तेज़ कर लेती हूँ ताकि इसमें थोड़ा इजी रहे मुझे। ये देखें, इसमें थोड़ा सा ये देखिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा के हमें ऐड करना है। इसको हम स्क्रैम्बल करूँगी मैं, फिर बाकी का मैं इसमें ऐड करूँगी। आपने एकदम से अगर डाल देंगे तो वो फिर आपका ठीक नहीं बनेगा, इसका ही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम फिर इसको स्क्रैम्बल करेंगे। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक हम बाकी का बैटर इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे बाकी का भी। चीनी इसमें बहुत बेहतरीन मिक्स हो चुकी हुई है। आमतौर पे होता है ये कि अगर आप बीटर की मदद से इसको नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। आप इसको अच्छी तरह से बीट करें और जब तक चीनी के दाने इसमें मिक्स ना हो जाएं तब तक आप इसमें मत ऐड कीजिएगा उसमें, क्योंकि हलवा बहुत जल्दी और क्विकली हो जाता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम फिर नहीं लगेगा। आप इसमें हल्का हल्का इसको बीट करते जाएंगे। अभी हमारे पास खोया भी पड़ा हुआ है और हम इसमें खोया भी और ऐड करेंगे और इसमें हल्का सा ऑयल भी और थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि जो साइड से है इसका लगे ना। ये देखिए, यहाँ पे इसको मैंने इस पर बिल्कुल भी अभी येलो कलर फूड जो होता है वो नहीं ऐड किया ताकि इसमें थोड़ा सा कलर वाइटिश सा हो, क्योंकि इसमें खोए का थोड़ा सा जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसी तरीके से हम बाकी के भी ऐड करते जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे मैंने पाउडर फॉर्म में भी रखा हुआ है मिल्क, वो भी इसमें ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए, क्योंकि आमतौर पे अंडे का थोड़ा सा अरोमा काफ़ी तेज़ होता है, तो इस वजह से। इसी तरीके से हम इसको अब हल्का सा करेंगे। यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है और इसमें मैं फ्राइज़ डाल देती हूँ, क्योंकि जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कंप्लीट तरीके से आपको बता दूँ और जो उसके बाकी की जो चीज़ें हैं साथ साथ जो हमने बनानी है वो रेडी हो जाए। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर फॉर्म में। अगर आपके पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है इस वक्त तो आप इसमें थोड़ा सा फ्रेश मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इस पे थोड़ा सा घी का ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप जब इसको बनाएं तो इसको कोशिश करें कि एक ही वक्त में इसको मत सारा इस्तेमाल कर लें। ये टेस्ट करने के लिए है बेसिकली मीठा, या मीठे की एक वेरिएशन है हमारे पास। इसको हम अब आंच थोड़ी सी आहिस्ता में कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ये पकेगा। बिल्कुल इसकी आंच हम आहिस्ता कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से मैं आपको क्विकली बता रही हूँ, लेकिन आम तौर पे आप जब देखें कि ये अच्छी तरह से स्क्रैम्बल्ड हो गया जैसे कि आपने देखा है, फिर आपने इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा ताकि ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पकेगा और इसका अच्छी तरह से अंदर तक जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्राइज़ भी ऐड कर दिए। फिर हम जो हमारी है फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी, इसकी हम चिप्स रेडी कर लेंगे और फिर हम फ़िश को फ्राई करेंगे। ये लीजिए, इसमें हम ये देखिए, इसमें इसकी आंच मैंने आहिस्ता कर दी है। थोड़ी सी इसकी आंच और आहिस्ता कर देते हैं। ये देखिए इसके कितना अच्छा इसका हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है थोड़ा सा घी, मैं वो इसमें ऐड करूँगी।
व्यूअर्स ये देखिए आप, ये जो अंडा था इसका अच्छी तरह से स्क्रैम्बल ये हो चुका है। अब जस्ट इसको मैंने 3 से 4 मिनट और हल्की आंच पे बनाऊंगी। तो जब तक ये पक रहा है तब तक आप अंडे और खोए का देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसमें जो अंडा था वो अच्छी तरह से स्क्रैम्बल हो चुका है। इसमें मैंने भी मज़ीद खोया और ऐड करूँगी। काफ़ी खोया मैंने इसमें रखा हुआ है ताकि इसमें अच्छी तरह से खोए का फ्लेवर है, अंडे का भी फ्लेवर है। और इसमें जो बाकी के इसमें जाएंगे नट्स वगैरह वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास रेजन्स पड़े हैं, पिस्ताशियोज पड़े हैं और साथ में पड़े हुए आलमंड्स। अगर आप इसमें जाएँ तो आप सिल्वर फॉइल चांदी का जो वर्क होता है वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। अभी इसमें हम अंडे के हलवे को पका रहे हैं अच्छी तरीके से। इसके आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसको आपने छोड़ के कहीं चले नहीं जाना, वरना ये फ़ौरन लग जाएगा। और दूसरा ये कि इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता से अपने आंच कर देनी है। तो इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। अब इसको मैंने जस्ट निकालना है क्योंकि ये हमारा बिल्कुल हलवा रेडी हो चुका है। और इसको बस अब निकालने के बाद मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखिए ज़रा, ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं भी टाइम अभी 1 मिनट और दूंगी, फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड रेसिपी फ़िश की। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है फ़िश एंड चिप्स। चिप्स मैंने ऐड इसमें कर दिए थे। जो अंडा था उसको मैंने डिस्प्ले में बल्कि लगा दिए दोनों तरह से, अंडा और खोए का हलवा दोनों को ही। और साथ में जो बन रहा है, आज बहुत ज़्यादा मैंने अंडा कर दिया। एक तो मैंने बना लिए एग एंड चीज़ सैंडविचेस थे, साथ में अंडा और खोए के हलवा था, और आज साथ में हमारा बन रहा है फ़िश एंड चिप। इसके लिए आपको फ़िश लेंगे, आप बोनलेस फ़िश लीजिए, आप इसके स्ट्रिप्स बना लें जैसे कि ये स्ट्रिप्स फॉर्म में है। इसको ये जो मैरिनेशन है इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे की जब तक मैरिनेशन होगी तब तक इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें आप जो चीज़ें ऐड करें इसमें आप 1 टेबल स्पून आप अगर ले रहे हैं बेकिंग पाउडर, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर आप इसमें मैदा ले लें। इन दोनों को चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। साथ में आपने जो इसमें चीज़ें ऐड करनी है उसमें आप ऐड करेंगे ब्लैक पेपर ऐड करें, साथ में आप हल्का सा मिल्क, इसका इन सब चीज़ों को इसके ऊपर मिक्स करके रख दीजिएगा। उसके बाद जो इसकी मैरिनेशन है वो उसमें आपकी जितने भी आपका गरम मसाला जिसमें हम अपने यूज़ करते हैं, इसमें जब कोई तंदूरी मसाला बनाते हैं, तिक्का फ्लेवर में बनाते हैं, तो उसमें ही आपने इसको सब चीज़ों को मिक्स करके एक बैटर में आप इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग कर दें। यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं ब्रेड क्रम्स भी पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें हम ब्रेड क्रम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल ही फ्राई बनाना चाहते हैं तो हम इसको सिंपल भी फ्राई में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिंपल भी आपको बनाना सिखाऊंगी और साथ में ब्रेड क्रम्स के साथ भी। तो पहले हम जो हमारे पास फ़िश पड़ी हुई है इसको हम करते हैं हल्का सा, बस आप ब्रेड क्रम्स लगाएँ। मैंने इसमें हर चीज़ चूँकि इसकी कोटिंग में ही ऐड की हुई है, इसके ऊपर आपको मज़ीद कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर बेसिकली फ़िश की थोड़ी सी थिकनेस के लिए होती है कि इसमें थोड़ा सा इसमें अच्छे इसका एक टेक्सचर सा बन जाता है। और अगर आप इसमें ना भी करेंगे तो भी कोई नहीं है, आप इसको जस्ट ग्रिल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिंपल ब्रेड क्रम्स के बगैर तो हम सिंपल ब्रेड क्रम्स के बगैर भी आपको फ्राई करके दिखा देते हैं। तवा फ्राई जिसको फ़िश कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद और बैटर फ्राई करना चाहते तो आप इसको जो बैटर बैटर एक तो इसके ऊपर हल्की सी अपने सारी इसकी कोटिंग की आप अलग से बैटर बना लें और इसको बैटर के अंदर ही फ्राई करके फिर निकाल लें इसको। अब हम इसकी आंच थोड़ी आहिस्ता कर देंगे। ये फ़िश थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी
तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा टाइम दें। इसकी मैंने आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर दी है। और इसी तरीके से जो बाकी के भी हैं फ़िश के पीसेस मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। कुछ लोगों को बेसन वाली बहुत पसंद होती है, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल यही प्रोसीजर है जैसे कि आप बेसन का बनाते हैं, बैटर बनाते हैं पकौड़ों के लिए, या फिर आप बनाते हैं उसके लिए जो आप वेजिटेबल्स में ऐड करते हैं। तो आप सिंपल सा बैटर बनाएं, जो जितनी आपको इसके लिए स्पाइसेस चाहिए वो हल्का सा ऐड करें। जस्ट इसमें क्रश चिली, साथ में आप इसमें क्यूमन पाउडर एंड साथ में आप इसमें अजवाइन का पाउडर वो उसमें यूज़ करें बैटर में उसके। और बाकी आपको इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उतने ज़रूरी नहीं हैं, तो उसको हम उसमें यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे पास चिप्स हैं, इसके साथ हम उसके चिप्स हैं वो मैं सर्व करूँगी। ये चिप्स भी हमारे हो रहे हैं साथ साथ। और यहाँ पे जो फ़िश है इसको भी हम साथ साथ देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। मैं इसको पैन फ्राई कर रही हूँ। अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो डीप फ्राई में फिर इसकी कोटिंग अच्छी करें और फिर इसको डीप फ्राई करें। आमतौर पे जो कोटिंग वाली फ़िश होती हैं उनको आप डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको पैन फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसकी मैंने कोटिंग जस्ट इसके ऊपर मैरिनेशन में की है, अलग से नहीं की है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका कलर फौरी तौर पे खुद ही आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक साइड पे जो मैंने इसका एक प्लेटर रेडी किया है, इसमें हम एक साइड पे चिप्स हैं वो रख देंगे। और एक साइड पे हम इसकी एक सॉस बनी हुई है, वो साथ इसकी सॉस हम सर्व करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा एक अगर आप स्नैक्स के तौर पे रखना चाहें, ये भी बहुत अच्छा एक आपके लिए एपेटाइज़र है। आप इसको भी रख सकते हैं शाम की चाय में। ये फ़िश एंड चिप्स का बहुत अच्छा एक तो पसंद की जाती है, और दूसरा जब आपको मालूम है जब सीज़न में ये चीज़ें आती हैं तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। जो बाकी के चिप्स हैं वो भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, ये ले जी व्यूअर। जब तक हमारी फ़िश फ्राई हो रही है तब तक आप देखें फ़िश एंड चिप्स का भी रेसिपी कार्ड। ये देखें व्यूअर, इसको कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। इसकी जो बोनलेस फ़िश होती है वो भी बहुत जल्दी हो जाती है। एक हमने इसको, जो लोग इसको ग्रिल करना चाहते हैं वो ग्रिल कर सकते हैं। अगर आप इसको बेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बता देती हूँ कि आप इसमें जब बेक करें तो एक तो इसमें आप थोड़ी सी ऑयलिंग करें, इसमें ऑयल ऐड करें तकरीबन 3 टेबलस्पून। और फिर उसके बाद आप इसको सिंपल फॉइल पेपर्स के जो आपकी बेकिंग ट्रे होगी उस पर सिंपल फॉइल पेपर बिछाएं, उसके ऊपर जो उसमें ऑयलिंग वाली फ़िश आप साथ उसमें ऐड करें। इसमें ही आप थोड़ी सी इसी प्रोसीजर में जस्ट आपने ऑयल ऐड करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और आप इसको बेक करें। बहुत अच्छा इसका एक फ्लेवर आएगा। और बेकिंग टाइम भी इसका आम चीज़ों से थोड़ा कम होता है क्योंकि फ़िश जल्दी हो जाती है। तो आप इसको बेक करें अराउंड 7 to 10 मिनट्स में आपकी बेहतरीन फ़िश ये बेक हो जाएगी जो बोनलेस फिले हैं। इसके अलावा जो हम इसको पैन फ्राई कर रहे हैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमने करना है। तो इसका कलर आ चुका है। ये इसके जो हमारे हैं 2 पीस, हम इसको निकाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये लीजिए व्यूअर्स, इसको हमने निकाल लिया और इसको थोड़ा सा हम बाकी के साथ साथ हो रहा है। इसी तरीके से हम बाकी के भी कर देते हैं इसको फ्राई। और इसकी आंच थोड़ी सी आपने आहिस्ता रखनी है। अगर आप इसकी आंच तेज़ रखेंगे तो फ़िश को कलर तो आ जाएगा, लेकिन इसका जो अंदर से इसका कच्चापन वो बिल्कुल नहीं जाएगा। साथ साथ आप इसको फ्राइज़ भी आप कर सकते हैं। आपको पता है कि फ़िश के साथ जब तक फ्राई कोई चीज़ ना हो तब तक फ़िश का बिल्कुल भी लगता है जैसे बिल्कुल प्लेटर इसका अधूरा सा ही है। तो आप इसमें थोड़ा सा, इसमें हम गरम मसाला मेरे पास पड़ा है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे।
ये हमारा इसका जो एक है इसका प्लेटर वो मैंने एक रेडी कर दी है, बाकी हमारी साथ साथ हो रही है। ये इसकी व्यूअर्स इसकी मैरिनेशन है। इसी फ़िश के साथ अगर आप फ़िश मंचूरियन बनाना चाहें या फ़िश ढाका फ्राई बनाना चाहें तो ये सब चीज़ें आप इसके साथ बना सकते हैं। इसकी मैरिनेशन सेम है, यही है, लेकिन आप जो आज का हमारा मेन्यू है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वीकेंड के ऊपर दिल करता है कि थोड़ा सा झटपट एंड क्विकली से मेन्यू हो, थोड़ा सा देसी से अलग हो, तो इसलिए हम आज जुमे के दिन आपको ये बनाना सिखाई चीज़ें। आप इसको बनाएं। ख़ास तौर पर फ़िश के बारे में आपको मैंने बता दी। कॉर्नफ्लोर इस पर ज़रूर थोड़ा सा डालिएगा। इस पर हल्का सा आप जब इसका बैटर बनाएं तो जैसे क्या बताया आपको बैटर बनाने का तरीका, आप उस तरीके से बनाएं। बैटर फ्राई फ़िश भी बन सकती है, हमने इसको पैन फ्राई की है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं अपनी डिश को भी। ये लीजिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसको इसकी चीज़ें रेडी कर दी और यहाँ पे इसको हमने सॉस के साथ इसको सर्व कर दिया। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का भी टाइम ख़त्म हो चुका है और हमारी रेसिपीज़ भी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। अब यहाँ पे आप मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल आपकी फिर से हाज़िर होंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।